नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। भारत के दोनों कोस्टल इलाकों के आसपास के राज्यों पर फिलहाल मौसमी सिस्टम काफ़ी सक्रिय बने हुए हैं। एक डीप डिप्रेशन राजस्थान के सांचौर, जालोर के आसपास के क्षेत्र और गुजरात के पालनपुर और आसपास के क्षेत्र पर फिलहाल बना हुआ है। इसके अलावा एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है। इन दोनों ही मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आगामी दिनों के दौरान पूर्वी भारत से लगाकर मध्य और उसके बाद उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और आसपास के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और मध्यम से भारी तो कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश का दौर भी आगामी दिनों के दौरान बढ़ता हुआ देखा जाएगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटों के बाद यानी कि 28 अगस्त से लगाकर 30-31 अगस्त के मध्य एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं, जो कि डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम भी बन सकता है। उस सिस्टम के प्रभाव से देश के कई राज्यों में अत्यंत भारी बारिश होगी, क्योंकि वह सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा। जिस एरिया से वह सिस्टम मूव करेगा वहाँ काफ़ी भीषण बारिश की गतिविधि देखी जाएगी, जिसके बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से आगे निरंतरता के साथ जानकारी मिलती रहेगी। शुरुआत अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान से करेंगे तो जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि शुरू होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर रहेगी, जिसमें पहलगाम और आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब के उत्तरी क्षेत्र गुरदासपुर, पठानकोट में कहीं कहीं, वहीं दक्षिणी भागों में जिसमें पटियाला, चंडीगढ़, एसबीएस नगर, रूपनगर और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावनाएं बनेंगी और 24 घंटों के बाद थोड़ी और ज़्यादा इन क्षेत्रों में संभावनाएं रहेंगी। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, नारनौल, महेंद्रगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा भिवानी में भी कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधि में और बढ़ोतरी इन क्षेत्रों में होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें मध्यम तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं भी बनेंगी। अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ एक भागों में तेज मूसलाधार बारिश भी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक ऐसी ही संभावनाएं जैसलमेर के क्षेत्र में रहेगी, जहाँ कुछ स्थानों पर अगले 24 से 36 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। बाड़मेर से लगाकर जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में मूसलाधार व भारी बारिश की होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें जालोर, सिरोही, बाड़मेर के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी अलग अलग भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधि हल्की से मध्यम अमाउंट के रूप में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर तक के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग भागों में मध्यम तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। मेघ गर्जन भी इस दौरान कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। तेजी से चलने वाले बादल कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां कराएंगे। इसके अलावा जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात के महसाणा, पाटन, कच्छ, भुज, नलिया, गांधीधाम के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर पोरबंदर, राजकोट, वेरावल, अमरेली और आसपास के जिलों में अहमदाबाद के पश्चिमी और क्षेत्रों से लगाकर कई स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान अति भारी, कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश 200 से 400 मिलीमीटर के बीच बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। तो कई इलाकों में इस दौरान भारी से अति भारी 150 मिलीमीटर के आसपास बारिश इन क्षेत्रों में होगी अगले 24 घंटों के दौरान। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और आसपास के क्षेत्रों से लगाकर छतरपुर, पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, दार, खंडवा, खरगोन में भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी। और उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, शामली, बागपत, मेरठ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और प्रयागराज से लगाकर वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर तक के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ भागों में इस दौरान तेज इंटेंसिटी की बारिश भी होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें 30-35 से लगाकर 40-50 मिलीमीटर के बीच इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश अगले 24 घंटों के दौरान संभावित है। आने वाले दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें उत्तर पश्चिमी भारत में, तो लगभग
28-29 अगस्त से उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से पंजाब हरियाणा में कई स्थानों पर अच्छी बारिश उस दौरान देखने को मिलेगी। तो कुछ इलाकों में उस दौरान भारी बारिश भी गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दिल्ली में भी उस दौरान कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक ऐसी ही संभावनाएं राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी, जहां बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी 28-29 अगस्त से देखने को मिल सकती है। और आने वाले दिनों में सिस्टम का ट्रैक कुछ उत्तर की तरफ रहने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में लगातार बारिश के दौर आने की संभावनाएं बन सकती है। और अब अगले 24 घंटों के दौरान बिहार की बात करें तो नवादा से लगाकर गया, बेगूसराय, रोहतास और पटना, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज तक के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। और सिस्टम जो पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, उस सिस्टम के प्रभाव से झारखंड और उड़ीसा के उत्तरी भागों में बारिश कई इलाकों में होगी। और झारखंड के जमशेदपुर, धनबाद, खुंती, बोकारो, लोहारदगा, चैनपुर, मेदिनीनगर और आसपास के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में या फिर कहीं ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। थंडरस्टॉर्म भी इस दौरान देखने को मिल सकता है और लाइटनिंग स्ट्राइक भी होने की संभावनाएं पूर्वी झारखंड के आसपास के क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। और धनबाद और पूर्वी झारखंड में कुछ स्थानों पर भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं है। बंगाल की खाड़ी में जो अगला सिस्टम 28 अगस्त से 31 अगस्त के बीच बनेगा, उसका ट्रैक लगभग ओडिशा के क्षेत्रों से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास पहुंचने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें जयपुर, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से यह सिस्टम राजस्थान में एंटर कर सकता है। अगला सिस्टम 60% तक संभावनाएं इसकी ऐसी बन रही है और 40% संभावनाएं इसकी दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों की तरफ जाने की रहेगी। हालांकि अगर यह सिस्टम उत्तर की तरफ बढ़ता है तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन इलाकों में बारिश की गतिविधि काफ़ी अच्छी होगी और गुजरात को अब इस बारिश से राहत मिलने वाली है अगले 3 दिनों के बाद। और उसके 3 दिनों के बाद गुजरात में 5 से 7 दिन तक कोई बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। और वैसे भी गुजरात में पिछले 24 से 72 घंटों के दौरान कई इलाकों में अतिवृष्टि रिकॉर्ड हुई है। 600 से 800 मिलीमीटर के बीच कई इलाकों में बारिश की गतिविधि होने की वजह से गुजरात में काफ़ी जल भराव हो गया है। जो एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आप सभी के यहाँ इस सीज़न में कितनी बारिश अभी तक रिकॉर्ड हुई है, इसका जवाब आप ज़रूर दें। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।